एक आदमी रहा कि बिटिया की शादी लाग तो सोची जाए लड़कवा देख ली। जब बपुआ को देखे तो लड़कवा दाढ़ी रखाए रहा है। कहने तो मुल्ला है वो, ये का कमाई का खवाई, छोड़ो हटाओ कोनो पैंट बूसट वाले को बताओ। मिल गया पैंट बूसट वाला, शादी तय हो गई। जब शादी की तारीख आई और का दुल्हा बनावे खातिर नौहावे चले। पहले जमाने में नौहावा जाता रहा, इमा बुढ़वा लोग हुई है तो जानत हुई जी। जब उनका नौहावे चले होगा तो उनके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे। और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पाओ, उठावे तो उठवे नहीं करे। तो बाप रोवेला कहला आप कहे का दुल्हा बनावे रहे चढ़ाएगा आप कैसे हो। तो ढकेल उकेल के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर साहब देखें तो कहें घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तो बाप कहे डॉक्टर साहब आज इसको दूल्हा बनाना है, अब ऑपरेशन करियो अल्लाह जाने महीना में टिका कि 2 महीना में टिका कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागे ठीक हुई। लेके कि ऑपरेशन रूम में और दरवाजा बंद की न 2 मिनट नहीं लाग दरवाजा खोल दी। जब निकला तो सीधा सीधा। तो सबका बहुत ताज्जुब किया, ये कौन ऑपरेशन हुआ कि 2 मिनट नहीं लागा ऑपरेशन होएगा ठीक होगा। तो लोग पूछे लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे जो 2 मिनट नहीं लाग। डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली हिसरा है। पैंट के बटन बूसट में, बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पर है पहनी है पैंट, चाहे आवे चाहे ना आवे कि कहाँ बटन कहाँ लगाए। लेकिन पैंट बूसट नाजायज नहीं है, पहन सकते हो, लेकिन ये गुलाम नबी का लिबास नहीं जी। है मुसलमानों जियो तो गुलाम नबी बन के जी लो। सहाबा को नाज था तो गुलाम नबी पे। बीवियों के बदअक्ली पर, उनकी कमी पर अगर आपने सब्र कर लिया, न मारा न तलाक दिया, तो अल्लाह तुम्हारे दर्जात को ऐसा बुलंद करेगा। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम है हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, खिरकान में रहते थे, बहुत बड़े पीर भी थे। कुछ मुरीद लोग एक दिन बटुरे की चलो हजरत के जियारत के आवाज है। चलते चलते खिरकान पहुंचे, हजरत के दरवाजे पहुंचे गए, दरवाजा खटखटे तो राह ने उनके मेहरुआ रहा है, वह निकली। मुरीद लोग सलाम कहीं हजरत कहाँ है। तो चौंकी कहीं हजरत हमरे घर में को हजरत है भैया, कौन हजरत। कहीं हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जलवा का हजरत कहा था, वो हजरत कब से हुई गवा उसके बकायम परियो का। अब मुरीद लोग खड़खड़ाने, कहीं हाय अल्लाह हम लोग मुरीद हन और बीवी दज्जाल बताओ थे। पूछिन कहाँ है तो कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है बयावत हुई। इतने में हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ पहुंचे। जब बीवी देखे तो घर में भाग गए था, वह तो दुश्मनवा शेर बलाए लाओ। और मुरीद बेचारे कहाँ भाग गए। हजरत आए, लकड़ियों का बोझ उतारा, उतरे। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा, जाने की इजाजत मांगी, हजरत ने इजाजत दे दी तो शेर जंगल चला गया। जब मुरीदों ने ये मर्तबा देखा तो ताज्जुब में कहते हुजूर ये बात समझ में नहीं आई। कहा क्या। कहा आपका मर्तबा अल्लाह ने इतना ऊंचा बनाया कि शेर आपकी फर्मा बरदारी करे, शेर आपका पैर चूमे, शेर आपसे बात करे और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार बताती है। तब हुजूर हजरत अबुल हसन खिरकानी फरमाते हैं लोगों ये मर्तबा जो मुझे खुदा ने दिया है ये उस बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे माँ बाप ने रिश्ता कर दिया, जाहिलियत की वजह से कुछ कहा करती है, लेकिन आज तक न मैंने मारा न कभी तलाक का इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने सब्र की बदौलत मुझे विलायत अता फरमा दी। पता चला एक इंसान जब अपनी बीवी पे शफकत करता है तो अल्लाह उसके मर्तबे को बुलंद फरमा देता। लिहाजा एक दूसरे पर रहम करो, खास तौर से अपने माँ बाप पर रहम करो। माँ बाप हमारी तुम्हारे रहम और एहसान के बहुत मुस्तहिक, इसलिए माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। हदीस में बताया गया हुमा जन्नतु का व हुमा नारू का, तुम्हारे माँ बाप जन्नत भी हैं, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है।
कि माँ बाप राजी हो गए तो तुम्हारे लिए जन्नत, और माँ बाप नाराज हो गए तो तुम्हारे लिए जहन्नम। इसीलिए हदीस में है कि नाफरमान औलाद जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू से भी वो महरूम रहेगा। अल्लाह उसे अपनी रहमत से इतनी दूर कर देगा। इसलिए सबसे ज्यादा एहसान माँ बाप पर करो, अपने अहलो अयाल पर करो, और अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह के बंदों पर भी रहम करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उसे सर पे कबूलियत से माला माल करे। अब देखिए जलाली बाबा, नाम इनका सुनकर डर लगता है। इन्होंने कहा नहीं हजरत तनी कभी 5 मिनट हो, लेकिन मुझे डर आप लोगों से लगता है। एक जलसे में इसे खत्म करे लागे तो एक साहब कहीं नहीं हजरत अभी और अभी और, तो अगल बगल वाले का तना किल्ला मारिन कहीं बहुत नीक लागत है, घरे बैठाए लगे ले जा सुन घरे, तो नौबत ना आवे। जलाली बाबा ने कहा है तो जलाली बाबा की इस मुकद्दस नियत का भी एहतराम करना चाहिए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया में हर चीज किसी न किसी को पसंद होती है, लेकिन मेरे नबी को कौन सी चीजें दुनिया की पसंद थी, हमको भी उससे मोहब्बत करना चाहिए। हुजूर फरमाते हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की मुझे 3 चीजें बड़ी प्यारी हैं। 3 चीजें दुनिया की मेरे नबी को बहुत प्यारी। नंबर 1 पर फरमाते अत्तीब, खुशबू मुझे बहुत पसंद है। जबकि हुजूर का पसीना खुशबू से कई गुना ज्यादा महकता। एक दफा हुजूर का पसीना, हजरत अनस के घर में चमड़े के बिस्तर पे हुजूर लेटे थे, लुंगी पहने थे, बदन से पसीना बहा। उम्मे सुलैम सहाबियां आई और उसे पोंछ कर शीशी में रख लिया। फिर मदीने में एक लड़की की शादी हुई, तो जब दुल्हन बनी तो उसको इतर नहीं लगाया, बल्कि उम्मे सुलैम ने नबी का पसीना लगाया। तो नबी के पसीने की बरकत से वो लड़की 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, रवायतों में है जब तक दुनिया में जिंदा रही नबी के पसीने की बरकत से महकती रही। फिर उससे जो औलाद हुई, औलादे भी महकी, औलाद की औलाद वो भी महकी। रवायतों में है कि नबी के पसीने की बरकत से उस दुल्हन की 7 नस्लों तक औलादे महकती रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 नस्लों तक, ये मेरे नबी का पसीना है। अब आज कुछ ऐसे हैं जो कहा थे उन्हों इंसान हम इंसान, बल मान बताओ उन्हों पसीना कोई लगाए ली, जिका लगाए दे चप्पली आई भी, बोलो। नबी का पसीना। आला हजरत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वाह वाह वाह, मेरे गुल यानी मेरे फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतुर न फिर चाहे दुल्हन को। है लोगों, खुशबू, जब नबी का पसीना महकता था खुशबू पसंद, और हमारा तुम्हारा पसीना तो बदबू करता। इसलिए अगर पसीने से बदन भीगा हो तो मस्जिद में न जाओ, नहा के जाओ, साफ सुथरा कपड़े पहन के जाओ, ताकि नमाजियों को तुमसे तकलीफ न हो। जमात में खड़े हो, पसीना बदबू कर रहा है, अब बगल वाला वहर हटत है, इधर वाला यहर हटत है, नमाज खराब हो रही है। मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। कुरान कहता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, तुम हर मस्जिद में जाने के वक्त बनाव संवार कर लिया करो। लेकिन आज हम लोग जिस तरह चाहते हैं वह नमाज में लग जाते हैं।
नमाज का एहतराम करना चाहिए। बहुत से मनमानी तो यही है, वजू बनाई है, टोपी हिया परी है, आस्तीन हिया समटी है, सीना खुला है, पानी गिरत है, और पहुंचते पहुंचते पहुंचे अल्लाह अकबर, मालूम होता है वहां हर भरेगी, हाथ बांधे। और कुछ तो इस जमाने में ऐसे होएंगे कि जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी, बस सऊदिया से आए बहु के बाद नमाज पढ़ी है तो नंगे सर, और नियत बनी है तो कहे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हिया नियत बनी। पूछो काहे हो, तो कहे सऊदी में रहा ना ऐसे रहा। अरे हमारे इमाम आजम ने 17 हदीसों से साबित किया कि हर नबी की सुन्नत नाफ के नीचे नियत बांधना था। हमें सऊदिया वालों को नहीं देखना है, हमें तो अपने नबी की सीरत देखना है। नबी नंगे सर, रसूलुल्लाह ने तो टोपी भी लगाई है, टोपी के ऊपर मेरे नबी ने अमामा बांधा है और फरमाया अपनी उम्मत को अलैकुम बिल अमाइम, तुम पर अमामा है, फइन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है। और नंगे सर नमाज पढ़ते जबकि मकरूह है, यह नियत मानते। एक हाजी साहब थे, गोंडा जिला है बलरामपुर में, हाजी साहब के नाम रहा है हाजी उमराव, पढ़े लिखे कम रहा लेकिन नेक बहुत थे। एक जगह रिश्तेदारी में गए, जैसे वहां पहुंचे तो अजान होए लाग, तो सोचे जे नमाज पढ़िए, तब ही बैठी, चले गए मस्जिद में नमाज पढ़े। हुआ पहुंचे तो देखे सब हिया नियत बांधे ठाड़। हाजी साहब परेशान, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, और ये सब हिया बांधे, अब हम क्या करें। अलग पढ़ी के साथे पढ़े, थोड़ी देर हाजी साहब सोची, उसके बाद वही मिल गई। जब मिले तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहें अल्लाह अकबर, अब वो मूड़ी में नियत बांधे। अब अगल बगल वाले तनखिया कनखिया देखें, हाजी साहब बेचारे बांधे। जब नमाज खत्म है तो फिर घूर घूर देखे अगल बगल वाले, तो हाजी साहब कहें भैया काहे गुस्सा था, कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मुड़े कहीं नियत बांधे, तो कहें भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, आज तुमरे ही आए तो देखा तुम लोग इतनी ऊंचे बांधे हो, तो हम सोचे न हम सबसे ऊंचे न बांध ली जो सबसे ज्यादा सवाब हमका मिले, तो हम सोचा यही बांध ली। तो चुप। तब हाजी साहब डांटिन, कहें बेवकूफो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। औरतों की ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में रखा, लिहाजा औरत सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे और नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का दही से जो यहाँ बांधे ठाड़। आज अजीब हाल है, दीन को अपनी तबीयत समझ लिया, जिसके जो समझ में आया कर रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का ख्याल नहीं है। इसलिए लोगों, जब नबी को खुशबू पसंद है तो हम और आप पाको साफ तो रहें कम से कम, हम उनके उम्मती हो करके नापाक रहते हैं। हदीस में तुहुरुन निस्फुल ईमान, पाक रहना ही आधा ईमान, पाको साफ रहा कर। बहुत सी हमारी माँ बहनें जही हैं मदरसा में, कहे मौलाना साहब कुछ बनाए थे, पूछो क्या बात, तो कहे गुडुआ कब्बा के तो हमरे लग निगाहें नहीं उठत। बताओ जब महीना नहाई हो ना तो आदमी की निगाह उठी है? घर में रही है, बनी रही है महिला, इन कुछ ही। हाँ कब नहाई है धोई है, जब कहूँ मेलम जाए कोई तब, शादी ब्याह में जाए कोई तब बन संवर के जाए। अब बन संवर के गए हुआ से कोनो से मुस्किया बतियाने को मर्दवा देख लीस, बहुए से लतियावे शुरू करत है, किसे मुस्कियात रहे रहती है। ऐ मेरी माँ बहनों, घर में रहो, बन संवर के रहो। सरकार की दूसरी पसंदीदा चीज है वन निसा, मनकूहा औरत। हुजूर फरमाते हो मुझे पसंद है कि जो औरत अपने निकाह में आ जाए उस औरत को दुनिया की हर औरत से बेहतर समझो। अपनी बीवी की तारीफ करो, अपनी बीवी के हुस्न का बयान करो। सरकार की सुन्नत है मनकूहा औरत से प्यार करना, लेकिन आज देखा जाता है चाहे कोई के निकाह में परी आ जाए लेकिन उनका नीक लागत है दूसरे के, ये गलत बात है। अपनी औरत से प्यार करो,
औरत की तारीफ करो। जब तुम तारीफ करी हो तो वो और काम करेगी। अगर 2 घंटा करत हो तो 10 घंटा कर। लिहाजा अपनी औरतों को मोहब्बत की निगाहों से देखो। तीसरी चीज जो मेरे नबी को पसंद है, हुजूर फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। जब कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती है। इसलिए लोगों, आशिक रसूल हो, नमाज पढ़ के अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। खुदा जाने सुबह मिली है, शाम मिले कि न मिले। मौत बरहक है। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चहे, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अल्लाह। एक आदमी रहा कि बिटिया की शादी लाख तो सोची जाए लड़कवा देख ली। जब बपुआ को वह देखे तो लड़कवा दाढ़ी रखाए रहा है। कहने तो मुल्ला है वो, ये का कमाई का खवाई। छोड़ो हटाओ, कोनो पैंट बूसट वाले को बताओ। मिल गया पैंट बूसट वाला, शादी तय हो गए। जब शादी की तारीख आई और का दुल्हा बनावे खातिर नौहावे चले। पहले जमाने में नौहावा जाता रहा, इमा बुढ़वा लोग हुई है तो जानत हुई जी। जब उनका नौहावे चले उनका तो उनके पैखाना लगा तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे। और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठी नहीं, उठावे तो उठवे नहीं करे। तो बाप रोवेला कहला आप कहे का दुल्हा बनावे रहे, चढ़ाएगा आप कैसे हो। तो ढकेल उकेल के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर साहब देखें तो कहें घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तो बाप कहे डॉक्टर साहब आज इसको दूल्हा बनाना है, अब ऑपरेशन करियो, अल्लाह जाने महीना में टिका कि 2 महीना में टिका, कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागे ठीक हुई। लेके कि ऑपरेशन रूम में और दरवाजा बंद की न 2 मिनट नहीं लाग, दरवाजा खोल दी। जब निकला तो सीधा सीधा। तो सबका बहुत ताज्जुब किया, ये कौन ऑपरेशन हो कि 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशन होएगा, ठीक होगा। तो लोग पूछे लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे जो 2 मिनट नहीं लाग। डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली रहा है। पैंट के बटन बूसट में, बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पर है। पहनी है पैंट चाहे आवे चाहे ना आवे, कि कहाँ बटन कहाँ लगाए। लेकिन पैंट बूसट नाजायज नहीं है, पहन सकते हो, लेकिन ये गुलाम नबी का लिबास नहीं जी। ऐ मुसलमानों, जियो तो गुलाम नबी बन के जी लो। सहाबा को नाज था तो गुलाम नबी पे।